कैसा लगता है जब ये पता लगे कि भी कुछ घंटे बाद आप चेयरमैन नहीं रहोगे, पूरे हो जाओगे? ऐसे थोड़ी सी बदल जाती है आदमी की। फील तो होता ही है आ मन जाता में। है कि अरे दरख्त के नीचे बैठ के झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं उम्मीद रखूँगा, लाइव आप लोग देख रहे हो, कम से कम झूठ तो बोलना ही नहीं है, लेकिन जितनी बात बोलो वो सच्ची हो। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा खोल के बताएं, हो सकता है मेरे सवाल ऐसे भी हों जो जिसका जवाब देने में कोई दिक्कत आ सकती है आपको। पार्कों में भी ये कहा जाने लगा कहते जी वो दोबारा पत्थर लग गए, काम किया था तभी लगा दी, या बिना काम के सिर्फ पत्थर बनवा के लगा दिए। बाद में तो ये भी कहा जाने लगा कि विनोद अब एक्सपर्ट हो गया, फंड्स लेके आने और ग्रांट लेके आने, और सीधे तार बढ़ा दी चंडीगढ़ से और ग्रांट खूब आई। सीधा ही पूछ लूँ, सफाई में मोटा कमीशन जाता है क्या चेयरमैन को, गया है क्या? नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं जाता। दरख्त के नीचे बैठे हैं। ये भी बता रहे थे जो अंदर के जो सूत्र हैं, बोले जी काम इतने ज़्यादा करा दिए, वो फंड्स थे नहीं पेमेंट के लिए, वो कई साल तक भटकेंगे वो ठेकेदार। हमने सभी पार्षदों का समान रूप से काम करवाया है। जिस पार्षद ने काम दिया हमने उसका काम। यही कहना चाह रहा था, आपने पार्षदों का समान रूप से काम करवाया। वो जनता दिख रही है, वो कह रही है, कमेंट कर करके कह रहे होंगे, वो कहते हैं काम तो वार्ड का होना चाहिए था, पार्षदों का काम करा दिया। तो हम चुनाव तो यहाँ से लड़ेंगे, ये हमारा 100% फाइनल है। और हमारी प्राथमिकता यही है कि हमारी बीजेपी से हमारे को टिकट मिले, क्योंकि हमने काम भी करवाए हैं। तो लोग तो सर कह रहे हैं बीजेपी की खिलाफत बहुत हो रही है, आप उसकी टिकट मांग रहे हो। चेयरमैन ने कितने करोड़ में पड़ी थी? आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हांसी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं विनोद सैनी। कुछ घंटे बचे हैं, यानी कि चेयरमैन ये कुछ घंटे के रह गए हैं और कुछ घंटे बाद ही कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना बात की जाए। 5 साल का एक लंबा वक्त होता है, लंबा अंतराल होता है, बहुत से उतार चढ़ाव भी रहे होंगे, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने पहले भी बात की होंगी, लेकिन आज एक मौका ये लगा हमें कि एक बार फिर से उन चीज़ों को दोहराना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि देखते देखते वो 5 साल निकल गए। सबसे पहले विनोद, स्वागत बहुत बहुत एक मत पोस्ट पे। धन्यवाद सर्वेश जी। और जितने भी एक मत पोस्ट के दर्शक हैं जो भी देखते हैं इसको, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। कैसा लगता है जब ये पता लगे कि भी कुछ घंटे बाद आप चेयरमैन नहीं रहोगे, पूरे हो जाओगे? ऐसे थोड़ी सी बदल जाती है आदमी की। कैसा लगता है? नहीं सर्वेश जी, ऐसे है, देखिए ये तो टाइम है, चलता रहता है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चाहे कोई भी हो तो उसको तो बदलना ही पड़ता है। जैसे हमारा आज 5 साल के कल कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो हम खुश हैं। आज ये लग रहा है कि समय बहुत तेज चलता है। कल जैसे कल की बात थी जब चेयरमैन ही आई थी। नहीं देखो, फील तो होता ही है मन में। बाकी ऐसे है, ये काम है, ये तो छोड़ना तो पड़ेगा ही चार्ज। और एक बात मैं पहले बता दूं, आज हरे दरख्त के नीचे बैठे हैं। पहली बार जब मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको कसम दिलाई थी सूर्य देवता की। तो आज हरा पेड़ है और ये कहा जाता है कि हरे दरख्त के नीचे बैठ के झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं उम्मीद रखूँगा, लाइव आप लोग देख रहे हो, कम से कम झूठ तो बोलना ही नहीं है, लेकिन जितनी बात बोलो वो सच्ची हो। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा खोल के बताएं, हो सकता है मेरे सवाल ऐसे भी हों जो जिसका जवाब देने में कोई दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन झूठ कम से कम ना बोले, ये मैं ज़रूर चाहूँगा। और आपकी जो देखने वाले लोग हैं वो भी आपसे उम्मीद करेंगे भी विनोद सैनी जो बोले सच बोले, चाहे थोड़ा बोले, वो कोई बात नहीं है, प्रॉमिस। तो सर्वेश भाई, पहले भी कब झूठ बोला था? उस दिन भी आपने सूर्य देवता की वो कसम दिलवाई थी। मैं वो नहीं कह रहा, नहीं बोला था। और जब भी हमने कहा, आप आए भी थे, हमने कसम ये दिलाई थी उस दिन की भी, जब बुलाऊंगा जब आओगे। आप भी गए थे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, एक नटसेल में अगर बात करें तो 5 साल का जो रहा सिस्टम, फ़ायदे का सौदा रहा कि घाटे का सौदा रहा? देखिए, हम सेवा के लिए आए हैं सर्वेश जी। हमने 5 साल जो हमारा कार्यकाल रहा है, हमने सेवा की है जनता की। और इसके अंदर उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, क्योंकि जब शुरू से बने थे तो हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी इसकी, कैसे चलेगा ये सिस्टम। तो उसके बाद में जैसे ही धीरे धीरे कार्यकाल चलता रहा, 2 साल पार्षदों के साथ भी बीच में मनमुटाव रहा, आपस में कोई पार्षद रुस गया, कोई मन गया, आपस में चलता रहा। और फिर उसके बाद में काम शुरू हो गया, क्योंकि सब सवाल मैं इशारों में पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि कोई पार्षद मन गया, कोई रूस गया या कोई मन गया। सभी के पार्षदों के अलग अलग वक्त पे अलग अलग रूसे होंगे, जो भी होंगे, सबकी वजह तो एक ही थी ना। मैं ये नहीं पूछ रहा वजह कौन सी थी, वजह तो एक ही थी रूसने की। ना सर्वेश जी, सबको अपने अपने काम की थी वार्डों के अंदर। सब ये अपना काम करवाना था और काम पीछे धीमा हो गया था, काम हो नहीं पा रहा था, क्योंकि आपस में ही यहाँ पर खींचतान चल रही थी।
और जब नया नया हाउस शुरू होता है तो सबको इच्छाएं भी ज़्यादा होती है, और उस टाइम काम इतने हो नहीं पा रहे क्योंकि अधिकारियों की हमारे पास कमी थी, क्योंकि हमारे ऊपर भी हमारे पास कोई चीज़ का वो नहीं था कि मान लो एसडीएम चले जाओ या डीसी के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ तो काम जल्दी से हो जाएंगे। जो हम खुद जाके करवा लेते तो वही काम होते थे। बाद में तो ये भी कहा जाने लगा कि विनोद अब एक्सपर्ट हो गया, फंड्स लेके आने और ग्रांट लेके आने और सीधे तार बढ़ा दी चंडीगढ़ से और ग्रांट खूब आई। ना, ऐसा नहीं है सर जी, ऊपर से फंड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद कृपा से हमें फंड मिलता रहा टाइम टाइम पे, और जो ऊपर अधिकारी बैठे थे वो कोऑपरेट करते रहे और हमारा नगर परिषद का काम चलता रहा। लोग ये कह देते हैं, कहते हैं जी देखो शहर का बड़ा बुरा हाल है, सड़क देखो जी कौन सी सड़क पूरी है, कौन सी एंट्रेंस है। पहले तो मैं वो जान लूँ आपसे भी, आपको क्या लगता है 5-7 काम आप गिनवा दें टिप्स पे कि भाई वो काम आपने कराए जो लोग या तो उसके बारे में जिक्र नहीं करते या पता नहीं है जी, या जिसके बारे में आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मैंने कराई हैं भाई, ये देख लो एक बार जाके चेक कर लो। भाई साहब, आप 5 काम पहले, आप 5 काम 5 के मैं 10 गिनवा देता हूँ आपको। आप सबसे पहले इधर से स्टेशन वाला रोड ले चलो, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम हो गया बने हुए, क्योंकि उस टाइम लोग वहाँ पे जाने के लिए भी तरसते थे सर्वेश भाई, क्योंकि स्टेशन पे इतना रोड ख़राब था कि जो भी यात्री थे इधर हिसारचुंगी रोड से जाते या उधर से जाते, ये बस स्टैंड का अब नज़दीक की रोड हो गया और वहाँ पे हमने काम करवाया। आप भगत सिंह रोड को लेके चलो, मार्केट में इतना बुरा हाल होता था, इतनी रोड ये टूटी हुई थी, लोग टप नहीं पा रहे थे, इनका काम प्रभावित होता था। और आप इधर से खुद ब्याणा विधायक जी वाला रोड भी है जो बना है पीछे, और सिसाई पुल वाला रोड ले लो आप, उसको बनवाया हमने, समाधा रोड बनवाया हमने, और इधर से ये जो नेहरू कॉलेज से लेकर और जो इधर पटेल चौक तक जाता है ये रोड देखो आप, सारे हमने सब वार्डों में, और ये बाजार के देख लो आप, गंगू वाला रोड देख लो, सदर बाजार वाला रोड, सारे आप देखोगे हर शहर के अंदर हमने हर रोड बनवाए हैं। लोग ले दे के ना उस रोड पे अंगुली उठा देते हैं, वो जींद रोड का देखो क्या बुरा हाल है। जींद रोड का वो B&R का रोड है सर्वेश जी, ये ना मैं अपने जो भी भाई देख रहे हैं इसके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देता हूँ कि वो रोड नगर परिषद का रोड नहीं है, वो रोड B&R का रोड है, और उस पे रोड पे B&R ने ही काम करवाना था। अब उस पे विधायक जी ने लाइन डलवाई है सीवर की, और अब उसको आगे B&R से बनवाएंगे, तो ये हमारा रोड नहीं है। पार्कों में भी ये कहा जाने लगा, कहते जी वो दोबारा पत्थर लग गए, काम किया था तभी लगा दी या बिना काम के सिर्फ पत्थर बनवा के लगा दिए? भाई साहब, हमने 5 साल पार्कों में काम करवाया है, हर पार्क की मेंटेनेंस करवाई है। मेरे हिसाब से तो कोई पार्क 80 शहर का रहा नहीं होगा जिसके अंदर हमने काम नहीं करवाया है, और ऐसे कौन पत्थर लगाएगा, उनका हमने पुनर्निर्माण करवाया है, उसके बाद हमने इसमें पत्थर लगवाए। अगर काम करवाया तो हम पत्थर भी लगवाएंगे, तो हमने वो लगवाए हैं। लोग मुझे ये भी कह देते हैं, कहते कि कई बार जो आदमी काम करता है उसका क्रेडिट भी लेना चाहिए, वो दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। कभी 5 साल में कोशिश नहीं कि भी मैं बता दूँ एक आधा काम कोई मैंने ये कराया ये कराया ये कराया। आलोचनाएं जब लोग करते हैं तो उसका जवाब देना की ज़रूरत होती है, नहीं होती, महसूस होती है कभी? ऐसे है भाई साहब, उस टाइम हमको महसूस नहीं होती थी, क्योंकि हमें ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन हम शहर के अंदर काम करवाएंगे तो वही काम होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जब से हम बैठे थे उससे पहले तो बिल्कुल शहर के अंदर बिल्कुल नरक जैसी स्थिति हुई थी, कोई रोड नहीं से मेरे को याद आ गया, सफाई पे बात कर लेता हूँ। पीछे CM फ्लाइंग भी आपकी नगर परिषद में आई थी, और स्पेशली 2 मामले उन्होंने कहा था, एक तो कुछ ज़मीन का था, कोई इजी डे के पास में बोले अवैध कॉलोनी कट रही है, वो अलहदा इशू है, वो कॉलोनी काटने वाले जो भी लोग हैं वो अलग से। दूसरा उन्होंने कहा कि सफाई का एक मुद्दा था, उस पर बड़ा घालमेल हुआ है। ईमानदारी से बताना, दरक तरा है, सफाई में कितना बड़ा घोटाला और चेयरमैन का कितना हाथ? देखिए सर्वेश जी, जो बात करें, एक तो CM फ्लाइंग हमारे वैसे टाइम पे आती रहती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि उनका ड्यूटी है, वो हर नगर परिषद को या पालिका हो उनको देखते रहते हैं। और जो जिस मामले की आप बात कर रहे हो कि सफाई के मामले में, वो हमारे वहाँ पे जो बीड फार्म में काम हुआ था वो उसके बिल वगैरह सारे बने हुए हैं, तो हमारे अधिकारी उसको पुट आउट करेंगे, अधिकारी देखते हैं। जो चुभता हुआ सवाल था वो ये था कि अगर सफाई में कोई घोटाला है, गड़बड़ है, तो उसमें चेयरमैन का हाथ है? देखिए सर्वेश जी, सफाई का मामला ले लो, पहले बड़ी प्रॉब्लम थी सफाई की, जब शुरू से हम बैठे थे 2016 में, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई साधन थे। सीधा ही पूछ लूँ, सफाई में मोटा कमीशन जाता है क्या चेयरमैन को, गया है क्या? नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं जाता, दरख्त के नीचे बैठे हैं, ना कोई कमीशन जाता उसका, ना कोई और, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल जब निकल गए, या जिस तरह मैंने बताया कि कुछ घंटे बाकी रह गए हैं
चेयरमैन नहीं रहोगे, तो उसमें एक दो काम ऐसे लगते हैं यार ये थोड़ा समय मिल जाता तो मैं ये काम तो मैं और करवा देता जो मन में थे कोई चीज़ें। देखिए सर्वेश जी, हमने ना पाइपलाइन में काम डाल रखे हैं, चालू है काम। ऐसा नहीं है कि वो काम चलते रहेंगे, हमारे जाने के बाद भी अब उसके बाद भी काम चलते रहेंगे। और आपको कुछ मैं उदाहरण देके बता भी देता हूँ आपको। जैसे आप ये रोड लगा लो, आप सिसाई पुल वाला रोड लगा लो, इसके अंदर ये रोड बनता आ रहा है, तरसिंह की कोठी तक बन गया है। इससे आगे ये जो अजय एमसी की तरफ जाता है, जो मोड़ आता है, वहाँ तक ये बनेगा रोड, तो इसका काम भी चालू है। अच्छा, उसके बाद में आप चलो इधर काली देवी रोड पे जो लाइन डलन लग रही है, अब इसके बाद में जो साइड वाला रोड है, अब ये दोबारा इसको स्टार्ट होएगा, शुरू होएगा। यानी कि एक बरसात आ जाएगी, उसके बाद जितनी सीवर लाइन है बैठ जाएगी, उसके बाद फिर ये काम शुरू हो जाएगा। मुझे ये भी बता रहे थे जो अंदर के जो सूत्र हैं, बोले जी काम इतने ज़्यादा करा दिए, वो फंड्स थे नहीं पेमेंट के लिए, वो कई साल तक भटकेंगे वो ठेकेदार। नहीं, ऐसा नहीं है, काम करवाया तो पेमेंट भी आएगी, हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे फंड, और जैसे ही फंड आता जाएगा तो नगर परिषद इनकी पेमेंट करती जाएगी। देखो गलतियाँ आदमी से खूब होती हैं, और ये स्वाभाविक सी बात है कि 5 साल जब काम किया, राज किया है, जो भी किया है, चेयरमैन ही रही है, तो गलतियाँ भी हुई होंगी। एक तो गलती ऐसी कोई मुझे बता दो जिसमें दुख होता है यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो सर्वेश जी, हमने किसी का कुछ गलत किया नहीं होगा, क्योंकि गलत हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि हमने किसी का दिल दुखाया नहीं होगा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमने किसी के साथ गलत किया हो। वो तो मैं समझ गया, मतलब आप दूसरे संदर्भ में ले गए, आपका तो ये कहना था भी हमने किसी का बुरा नहीं सोचा या बुरा नहीं किया, वो एक अलग इशू है। लेकिन कई बार और चीज़ें भी कई गलतियाँ आती हैं कि यार इस पार्षद को तो मैंने पहचानने में देरी कर दी, या पहचान नहीं पाया था, या फिर मैं तो गलत पहचान गया यार, वो तो उसने जो मैंने उसके लिए किया वो वापस नहीं मेरे लिए कर पाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका रिग्रेट होता है, मलाल होता है। ऐसे सर्वेश जी, अपने लिए तो सारे पार्षद बराबर हैं, हमने सभी पार्षदों का समान रूप से काम करवाया है। जिस पार्षद ने काम दिया हमने उसका काम, यही कहना चाह रहा था, आपने पार्षदों का समान रूप से काम करवाया। वो जनता दिख रही है, वो कह रही है, कमेंट कर करके कह रहे होंगे, वो कहते हैं काम तो वार्ड का होना चाहिए था, पार्षदों का काम करा दिया। नहीं, वार्डों में जो वार्डों का काम दिया हमने उनके वार्डों का काम करवाया, और सभी पार्षदों को मान सम्मान भी दिया। और उसके साथ में जितनी भी जनता या किसी जनता के गली से आई, भाई हमारी ये गली बननी है जी, तो हम उसके गली का काम करवाया। हमने हर मुद्दे के ऊपर काम किया है। वो इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया मान सम्मान, में ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मान सम्मान से आप क्या समझते हैं। इन्होंने बताया कि मान सम्मान दिया है। दूसरी बात ये थी कि जब शुरुआत हुई थी तब विजन्स था, या धीरे धीरे अपने आप ही डेवलप हुआ विजन, या उससे पहले सोच लिया था भाई चेयरमैन बनेंगे, ये चीज़ें करेंगे, या जैसे बने उसके बाद में फैसले लेते गए? नहीं, इसमें तो जब लेडीज सीट आ गई थी यहाँ पर, तो उसके बाद हमने इसी के लिए तैयारी की थी वार्ड से, और हमारा विजन भी यही था कि हम चेयरमैन के लिए लड़ेंगे यहाँ से। तो हमने लड़ाई लड़ी और हम चेयरमैन यहाँ पर बने। पिछले जो चेयरमैन को देखते हो, आपसे पहले सुमन शर्मा की पत्नी भी रीटा शर्मा रही, उससे पहले पिंकी गाबा रही, परवीन इलाहाबादी भी उससे पहले 2 बार रहे, और भी कई लोग रहे। कभी कंपेयर तो करते हैं, लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, आपने भी कभी कंपेयर किया, और कंपेयर किया तो क्या कंपेयर किया? वो तो देखिए काम को अब जनता बताएंगी, उन्होंने भी अपने टाइम में काम करवाए हैं, और जो उससे पीछे परवीन इलाहाबादी था उसने भी करवाए होंगे। हमने जो काम करवाए हैं वो अब जनता देख रही है, जितने हमने काम करवाए हैं। वे तो कंपेयर जो हमारी जनता है ये देखेगी कि हमने कितना काम करवाया शहर के अंदर। कल ड्रा भी निकल जाएंगे, हालांकि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो कोशिश तो कई लोग कर रहे थे कि वही कोई रिजर्व सीट हो, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार ने मूड अब ये बना लिया कि इसको जनरल कैटेगरी में रखेंगे। विनोद सैनी या उसके परिवार से चुनाव लड़ना कितना तय है? हालांकि पहले तो आपने कहा था लड़ेंगे, लेकिन क्या उसमें कोई बदलाव है या उसी बात पे एडमेंट है? देखिए, हमारा प्राथमिकता तो यही है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उनसे हमें टिकट मिले तो हम उनके टिकट से ही हम चुनाव लड़ेंगे। और जो आपने पूछी कि चुनाव लड़ने की बात है, तो हम चुनाव तो यहाँ से लड़ेंगे, ये हमारा 100% फाइनल है। और हमारी प्राथमिकता यही है कि हमारी बीजेपी से हमारे को टिकट मिले, क्योंकि हमने काम भी करवाए हैं। तो लोग तो सर कह रहे हैं बीजेपी की खिलाफत बहुत हो रही है, आप उसकी टिकट मांग रहे हो? खिलाफत नहीं, काम भी बहुत कराए हैं ना, हम काम के वोट मांगेंगे। अरे अब ये तो पार्टीबाजी तो आपस में चलती रहती है, इनके पीछे हम नहीं जाएंगे। मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपसे भाई किस पार्षद का कितना ज़्यादा सहयोग रहा है, सबसे ज़्यादा सहयोग किस पार्षद का रहा है, यहाँ तो फिर गलत हो जाएगा वो, क्योंकि ना तो आप बता पाओगे, और बता भी दिया गलती से तो फिर वो बाकी नाराज हो जाएंगे, वो मैं नहीं कहता। लेकिन कितने एक पार्षद थे जिनसे आपको सहयोग मिला, एक लब्बो लबाव सा? देखिए,
पहले तो पार्षदों के अंदर हमारी लड़ाई भी रही, उसके बाद धीरे धीरे पार्षद भी हमको समझने लगे, हम पार्षदों को समझने लग गए, और फिर सारे पार्षद एक होकर, अब आपने भी देखा है 2-3 साल काम करवाए हैं। नहीं तो वो वक्त भी था जब एक टाइम के लिए सटे आ गई थी यहाँ पे हाउस में, और जब भी हाउस की कोई मीटिंग होती तो सबसे पहले यहाँ लड़ाई का ही दौर होता था। मगर धीरे धीरे करके पार्षदों से हमने पूछा कि भाई आप बताओ, काम बताओ, अपने वार्ड में जनता के लिए बने हो, काम के लिए बने हो, तो आप काम करवाओ वार्ड का। हम भी काम करने के लिए आए, हम काम करवाना चाहते हैं। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि कोई सवाल पे आप अटक जाओ या जवाब नहीं देना चाहो तो आप कह देना बेशक से कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, पर वो जैसे कि मैंने कहा था रिक्वेस्ट थी मेरी कि झूठ नहीं बोलना, तो एक सवाल ऐसा ही पूछ रहा हूँ, चेयरमैन ने कितने करोड़ में पड़ी थी? इस पे सर्वे जी नो कमेंट्स। आप कर देना कमेंट, इन्होंने नो कमेंट कर दिया, अच्छी बात है, कम से कम झूठ नहीं बोला। तो ये इन्होंने एक बात तो मान ली, मैंने 2 बातें कही थी, ये बोलना सच और जवाब नहीं देना, तो आप कमेंट्स कह सकते हो कि नो कमेंट्स, तो इन्होंने कह दिया नो कमेंट्स। तो आप मुझे बताएं वो चीज़ें। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मान लो आप कूदोगे मैदान में, आपने कह दिया, वो तो पहले भी कहा था, आज भी कहा है, किसको टिकट देगी या किस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ोगे। पार्टियाँ बहुत हैं और आदमी आज कहीं होता है, कल कहीं होता है, वो कई मिसालें पहले मैंने आपको दे चुका हूँ, तो वो लड़ना तय है। लेकिन अगर वो दोबारा से कोई कंसिडरेशन रहेगी तो क्या एजेंडा क्या लेके जाओगे? पिछले काम की बदौलत वोट मांगोगे या आने वाले कुछ और नए सपने दिखाओगे कि हम ये करेंगे चीज़ें? नहीं, देखिए, जो हमने विकास कार्य करवाए हैं उसके नाम पे वोट मांगेंगे, और जो आगे करवाने हैं हमारे विजन में और भी हैं चीज़ें, जो शहर के अंदर जो काम हो जाए तो जनता को बहुत राहत मिलेगी और लोगों को बढ़िया सहूलियत होगी। तो इसके लिए हमारे जो अंदर हैं, हमने कई ऐसे विजन बना रखे हैं ताकि अगर उसके ऊपर काम होए तो और शहर के अंदर विकास कार्य हो। कई पार्षद मुझे पता लगा कह रहे थे आपको, कहते जी प्रधान जी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, गोवा घुमा लाओ एक बार। देखिए, मजाक तो सारे कर ही लेते हैं ऐसे, बाकी अब सारा का टाइम ये हो जाएगा, कल पूरा हो जाएगा, तो सभी भाइयों को हम भी आज चलो इस एक मत पोस्ट के माध्यम से ही मैं जितने भी मेरे पार्षद भाई हैं सभी का धन्यवाद करता हूं और दिल की गहराई से उनको बधाई भी देता हूं कि सभी का 5 साल का कार्यकाल कल पूरा हो रहा है। और किसी भाई का भी दिल किसी प्रकार से हमारे से अगर कोई पीड़ा हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो, तो उसके लिए भी हम सभी जनता से भी और पार्षदों से भी और जितने भी भाई हैं उनके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। सरकार ने एक जुल्म तो कर दिया पार्षदों पे, पता कौन सा? बताओ, आप बताओ मेरे को। क्या पहले पार्षद चेयरमैन चुना करते और वो पार्षद इंतजार करते थे, बोला एक बार पार्षद बन जाए फिर भारत भ्रमण पे जाएंगे। ये ट्रेंड चला रहा था घूमने का, और जो उनके ठाठ होते थे वो बताते मेरे को तो कच्चे भी एडिडास के पहनते थे कई पार्षद वहाँ जाके, और वो सारा खर्चा किसी खाते में जाता था, आपको पता है। वो अब कम से कम नहीं होगा। वो भ्रमण और भारत भ्रमण और एडिडास के जूते और वो ली कूपर के जो भी चीज़ें थी, वो जो आलीशान जो ख्वाहिशें थी वो पूरी होनी, वो तो शायद अब इस बार नहीं होंगी क्योंकि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। ये फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये सरकार ने सबसे अच्छा कदम लिया था और बढ़िया किया। ये डायरेक्ट चुनाव होने से एक तो जनता के बीच में जाने का मौका मिलेगा। पहले हम वार्ड तक सीमित होते थे, अब जो भी मान लो चेयरमैन की लड़ाई लड़ेगा या पार्षद की लड़ाई लड़ेगा तो हर आदमी से रूबरू होगा। और ये अच्छा फैसला था कि जैसे विधायक बनाते हैं ऐसे ही अब चेयरमैन बनाएगी जनता, तो सरकार का इसके लिए तो बहुत बहुत आभारी हैं हम। ये विनोद सैनी थे, इनकी पत्नी निर्मला सैनी आसी की चेयरमैन इस वक्त तक हैं जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने बताया कि कुछ घंटे बाद वो चेयरमैन नहीं रहेंगे क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आप अपने कमेंट जरूर लिखें। कोशिश की थी इनसे बात करने की, कुछ चीज़ें इनसे जानने की, भाई कैसे कैसे वक्त बिता, क्या क्या चीज़ें रही थी। आप अपने कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। और आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। नमस्कार।